नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। विधवा, बुजुर्ग और विकलांगों के लिए 10,000 रुपये तक की पेंशन। नवीनतम अपडेट। नई घोषणा के अनुसार विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब प्रति माह 4,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह राशि 6,000 से लेकर 10,000 तक निर्धारित की गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब दवाइयों, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। इससे निश्चित रूप से इन वर्गों को कुछ राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन, फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर और चूल्हा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन के लिए 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की नगद सहायता प्रदान करती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, गैस बर्नर, चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर के शुल्क को कर करती है। इसके अलावा लाभार्थियों को हर रिफिल पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, जो सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। आईपीएसी पर ईडी के छापों से गरमाई बंगाल की राजनीति। टीएमसी को याद आया वाटरगेट स्कैंडल, तो बीजेपी ने पीसी, भाइपो और तृणमूल को बताया चोर। राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक के कोलकाता कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के बाद बंगाल की राजनीति गरमा गई है। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कोयला घोटाला मामले में हुई केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई से सर्द मौसम में बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने वाटरगेट स्कैंडल को याद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने समूचे तृणमूल को ही चोर बता दिया है। ममता बनर्जी के बाद भाजपा ने किया शक्ति प्रदर्शन। चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में निकाली रैली। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ममता बनर्जी ने आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जादवपुर से हाजरा तक पदयात्रा के बाद एक विशाल रैली को संबोधित किया था। अब विपक्षी दल भाजपा ने पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना रोड पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के विरोध में कोलकाता में रविवार को शक्ति प्रदर्शन किया। सिर्फ 15 मिनट में घर आया सिलेंडर, तो पीएम मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब। अरुणा श्री जी, नमस्कार। हमारे प्रयासों से आपके जीवन में जो सुखद बदलाव आए हैं, उन्हें पत्र के जरिए मुझसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद एवं नेह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी ताकत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी का सहयोग एवं योगदान विकसित भारत के निर्माण में बहुमूल्य सिद्ध होगा। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रहने वाली एक सामान्य घरेलू महिला अरुणा श्री को उनके पत्र के उत्तर में आभार व्यक्त करते हुए लिखे। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर तेज हो गया है। शनिवार 10 जनवरी की रात पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी पर हुए इस हमले ने राज्य से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अब 20 से 40% पहुंचने में ज्यादा देर नहीं। केरल में बीजेपी के वोट शेयर का जिक्र कर अमित शाह ने किया बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को केरल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में के पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि अगर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का मेयर बनता है तो मैं मंदिर जाकर भगवान पद्मनाभस्वामी का धन्यवाद करूंगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हुए हमले पर अमित शाह गंभीर, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप लगे हैं। इस आरोप को लेकर बंगाल की राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। घटना की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी की कार पर हुए हमले पर रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह के मंत्रालय ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय से भी रिपोर्ट मांगी है। पता चला है कि विपक्ष के नेता का कार्यालय वीडियो फुटेज केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज रहा है। भाजपा ने हमले के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन किया है। आईपैक पर छापेमारी को लेकर ईडी और सीएम आमने सामने, हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी और इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी इस वक्त सियासत के गलियारों से लेकर हाईकोर्ट तक विवाद का विषय बनी हुई है। इस मामले में शुक्रवार 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी भीड़ और हंगामे के चलते इसे 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान के तहत वर्क ऑन ऑर्डर जल्द। राज्य सरकार की आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान योजना के तहत कोलकाता में दर्ज नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न वार्डों में विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से इसी महीने वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। यह फैसला हाल ही में नगर निगम में आयोजित एक समीक्षा बैठक में लिया गया। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत आम लोगों को प्राथमिकता देते हुए शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों के लिए औसतन 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अच्छा हुआ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अब मोदी सरकार से की बड़ी मांग। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का समर्थन करते हुए कहा कि पुराना समझौता जम्मू और कश्मीर के हितों के लिए हानिकारक था। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संधि के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया और कहा कि इसके निलंबन से क्षेत्र को अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी का लीगल नोटिस, 70 घंटे में कोयला घोटाले के सबूत सार्वजनिक करने की मांग। पश्चिम बंगाल में आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी के बाद प्रदेश की राजनीति में नया उबाल आ गया है। कोयला घोटाले ने सत्ता और विपक्ष की जंग तेज कर दी है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शनिवार को कानूनी नोटिस भेजा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की चीफ मिनिस्टर को चुनौती दी है। कहा है कि अगर कोयला घोटाले में उनके खिलाफ कोई सबूत ममता बनर्जी के पास है तो वे 72 घंटे के भीतर उसे सार्वजनिक करें। बंगाल में एसआईआर को लेकर 2 लाख से ज्यादा दावे और आपत्ति दर्ज, सबसे अधिक इस पार्टी आया आवेदन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से अब तक 2 लाख से अधिक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलने वाले क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड के दौरान अब तक के प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में मतदाता सूची को लेकर 2 लाख से अधिक दावे और आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग कार्यालय के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची में कुल 7,08,16,630 मतदाता दर्ज हैं। बंगाल चुनाव 2026 में परिवर्तन होकर रहेगा, उत्तर बंगाल में बोले शमिक भट्टाचार्य। बंगाल चुनाव 2026 में परिवर्तन होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने उत्तर बंगाल में ये बातें कहीं। उन्होंने डाबग्राम फूलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 डेडलाइन है, इस बार परिवर्तन तय है। जनसभा में भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस और उसकी नीतियों पर जमकर हमला बोला। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के पीछे क्या बीजेपी का कोई राजनीतिक संदेश भी है? इतिहास और हिंदू धार्मिक मान्यताओं में खास महत्व वाला सोमनाथ मंदिर इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमनाथ में 4 दिनों का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के मुताबिक
यह उत्सव जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने की याद में मनाया जा रहा है। चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी पर जानलेवा हमला, थाने में धरना पर बैठे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल, केरोसिन और लाठी डंडे से उन पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि उनके काफिले पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला बोला। कहा कि ममता पुलिस के सामने 10 से 12 टीएमसी समर्थकों ने हमला किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए शुभेंदु अधिकारी थाने में ही धरना पर बैठ गए। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया केवियट, कहा हमारा पक्ष भी सुने। पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक केवियट दायर कर अनुरोध किया है कि राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के सिलसिले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। गौरतलब है कि केवियट एक कानूनी नोटिस है। यह किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी केस में कोई आदेश या निर्णय दिए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। चांदी का भाव आज का 12 जनवरी 2026, कीमतों में उछाल, फिर बना रिकॉर्ड। चांदी की कीमतों ने फिर बड़ा बदलाव हुआ। कीमतों ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी कीमत 2,42,808 रुपये किलो थी। वहीं गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह भारत में चांदी का भाव 2,48,900 रुपये प्रति किलो था, जो शाम तक बढ़कर 2,60,000 रुपये किलो हो गया, यानी 11,100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत 6,500 रुपये बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी की कीमत बढ़कर 2,49,222 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।